गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। कल हम लोग तो अभी कंटिन्यू टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमने पढ़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम लोग कौन कौन से सेंटेंस को पढ़े हैं? एफर्मेटिव सेंटेंस को हम लोगों ने पढ़ लिया, जिसका स्ट्रक्चर क्या था हमारा? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था एफर्मेटिव सेंटेंस का। दूसरे में हम लोगों ने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़ा, जिसका स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस डू डस प्लस नॉट। ठीक है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डू डस नॉट, फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव के बारे में। थर्ड में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा? इंट्रोगेटिव, यानी कि प्रश्नवाचक जो वाक्य हमारे होते हैं। इंट्रोगेटिव का हम लोगों ने स्ट्रक्चर क्या पढ़ा? डू जस्ट प्लस सब्जेक्ट। डू और डस पहले लगेगा, V1 देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा। उसके बाद पुट अप क्वेश्चन मार्क। यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया। हमने तीन तरह के सेंटेंस पढ़े, एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। और एफर्मेटिव को ही एसर्टिव या पॉजिटिव या तुम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हो। नेगेटिव का हम लोगों ने पढ़ा सब्जेक्ट के बाद डू डस फिर नॉट फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का डू डस पहले फिर सब्जेक्ट फिर V1 देन ऑब्जेक्ट। ये हम लोगों ने पढ़ा इंट्रोगेटिव का। और अभी जो हम लोग सेंटेंस पढ़ने जाएंगे वो तुम्हारा होगा, वो सेंटेंस तुम्हारा होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो जो अभी हम लोग सेंटेंस पढ़ेंगे वो हमारा होगा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या होगा हमारा? नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इसका हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें डू डस पहले लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट फिर V1। इसका स्ट्रक्चर हमारा होगा जिसमें कि तुम्हारा नेगेटिव भी है और प्लस इंट्रोगेटिव भी है। यानी क्या तुम नहीं करते हो, इसमें क्या भी है और नहीं भी है, दोनों ही लग गए। तो इंट्रोगेटिव भी है इसमें और इसमें नेगेटिव भी है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सो स्ट्रक्चर विल बी डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट देन V1 देन क्वेश्चन मार्क। V1 के बाद ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। इसके स्ट्रक्चर पर ध्यान दोगे बच्चे। जब भी हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसके लिए हमें डू डस का यूज पहले करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, फिर नॉट का यूज करना है, फिर V1। क्यों V1 लगा है? क्योंकि जिस भी सेंटेंस में डू डस आ जाए, डू नॉट, डज नॉट, डू या डज आ जाए, उसका V1 ही यूज करेंगे। उसमें हम लोग वर्ब का पहला ही फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारा एफर्मेटिव का। सब्जेक्ट के बाद सीधे V1 या V5 फिर ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद डू डस फिर नॉट फिर V1 देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव का डू या डस पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट देन V1 देन ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। अब जो हमारा सेंटेंस है वो नेगेटिव भी है और इंट्रो
इंट्रोगेटिव भी है, दोनों का मिक्सचर है। तो यानी कि अब दोनों का मिक्सचर है तो इसमें डू और डज भी लगेगा और नॉट भी लगेगा। तो अब डू डज को इसमें हम लोग पहले लगाते हैं और नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ठीक है, कुछ सेंटेंस हम लोग इससे रिलेटेड लेते हैं। चलो इसी से हम लोग आज शुरू करते हैं। इसको मैं इरेज करती हूँ बिकॉज ये मैंने प्रीवियस क्लास में भी तुम लोगों को पढ़ाया होगा। तो आज हम लोग जिस पे फोकस करेंगे उसको सिर्फ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। टेंस को सारे बच्चे अच्छे से पढ़ोगे और टेंस की क्लासेस को करना आपके लिए कंपलसरी है बिकॉज इज द मेजर पार्ट ऑफ ग्रामर। ये एक ग्रामर का सबसे मेजर पार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम लोग जो सेंटेंस बना रहे हैं वो हमारा क्या है? सेंटेंस हमारा है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। अभी जो हमारा सेंटेंस है वो है नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों का मिक्सचर है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर इसका होगा स्ट्रक्चर विल बी डू डज प्लस subject, then not plus V1 object plus question mark। do does, उसके बाद subject, उसके बाद not, then V1 फिर object। ये इतने चीजें इसमें लगेंगी। तो अब इसी के स्ट्रक्चर पे हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं। क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ? क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ? ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ? क्या वह तुम्हें नहीं जानता है? क्या वो तुम्हें नहीं जानता है? क्या मैं नहीं पढ़ाती हूँ और क्या वह तुम्हें नहीं जानता है? पहले यही से ले लेते हैं। यहाँ पे क्या लग गया? मैं। तो सब्जेक्ट है हमारा आई। तो हमें पता है कि आई, वी, यू, दे, these, those, the boys and girls के साथ हम लोग do का प्रयोग करेंगे, do not का, और he, she, it, name और any singular noun, नाउन के साथ हम लोग सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर उसको सब्जेक्ट भी मान लो, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट का प्रयोग करेंगे। ये आप लोगों को कल भी मैंने बताया था कि डू नॉट का यूज किसके साथ करना है और डज नॉट का यूज किसके साथ करना है। अब यहाँ ये क्लियर हुआ कि डू नॉट तो मुझे लगाना है आई, ही, यू, दे, दीज, दोस, द बॉयज एंड गर्ल्स, और डज नॉट का यूज हमें करना है ही, शी, इट, किसी का भी नाम, एनी सिंगुलर नाउन और एनी सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जरूरी नहीं है कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट वो माय फादर, माय ब्रदर, माय से स्टार्ट होगा, तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी हम लोग डज नॉट का प्रयोग करते हैं। अब आई है यहाँ पे, तो पहले तो हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। डज, क्या मैं
नहीं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डज लगाएंगे कि डू लगाएंगे? तो आई है तो हम लोग डू का प्रयोग करेंगे, डू। अब स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। स्ट्रक्चर में क्या है, पहले डू या डज का प्रयोग करना है, तो हमने डू का प्रयोग किया। फिर अब उसके बाद किसका प्रयोग करना है, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट हमारा है आई, तो डू आई। अब किसका यूज करना है, नॉट का, डू आई नॉट। अब क्या होगा, मैं पढ़ाती हूँ, है ना, यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, डू आई नॉट टीच, डू आई नॉट टीच। नेक्स्ट है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं जानता है, तो डज he not know you, does he not know you, क्या वह, क्योंकि वह हमारा क्या हो जाएगा, वहां पे he हो जाएगा, इसीलिए क्या वह के साथ हम लोग does का यूज करेंगे। इतना समझ में आया? और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग इससे रिलेटेड ले लेते हैं। अब और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते? क्या मेरी बहन स्कूल नहीं जाती है? स्कूल नहीं जाती है। अब देखो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वही हमारा सबसे मेजर रोल निभाता है। क्यों? क्योंकि हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। जब भी हम लोग स्ट्रक्चर रहेगा तभी तो सेंटेंस हमारा फॉर्म होगा ना, कि इस सेंटेंस को बनाने के लिए, जैसे अब अगर हम लोग खाना बनाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले तो फायर की व्यवस्था होनी चाहिए, जो हम डिश बना रहे हैं उसके लिए सारे मटेरियल्स होने चाहिए, तभी तो जाकर हम कुछ भी कुक कर सकते हैं ना। सो सेम एज इट यहाँ भी है कि सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर यानी कि मटेरियल्स, जस्ट लाइक मटेरियल, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल्स का यूज होता है, सैंड, ब्रिक, स्टोन, सीमेंट, आयरन ओर्स एक्सेट्रा, उसी तरह सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का होना जरूरी है, ताकि इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही इसका फॉर्मेशन हो पाए। अब यहाँ पे तुम है, सब्जेक्ट में क्या है, तुम, तो तुम तो यू है, और यू के साथ हम लोग डू का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग डू का, फिर सब्जेक्ट डू यू, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट, जैसा कि स्ट्रक्चर में दिया है। अब V1 तो खेलने का डू यू नॉट प्ले। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। फिर उसी तरह क्या मेरी बहन, मेरी बहन, माई सिस्टर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे, डज का प्रयोग करेंगे, जस्ट माई सिस्टर not go to school। ये तुम लोग नोट डाउन कर लोगे एक बार, ठीक है, इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद फिर हम लोग इसके अनदर टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में भी जाएंगे। अब इसके बाद ये जब सेंटेंस हमारा बन जाएगा तो एक आता है WH फैमिली वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन आता है हमारा, WH फैमिली, WH फैमिली क्वेश्चंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे WH फैमिली रिलेटेड क्वेश्चंस। ओके, चलो इसका तुम लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या फिर अपना नोट डाउन कर लो। अब इसके बाद हम लोग जो बनाएंगे वो हमारा होगा WH फैमिली वाले क्वेश्चंस।
देख लेते हैं। WH फैमिली में बहुत ज़्यादा परेशानी होती नहीं है। यहाँ पे भी WH के बाद हम लोग क्या करते हैं, WH फैमिली के बाद हम लोग डू डस का ही यूज करते हैं, जैसे डू डस का यूज कर रहे थे वैसे। ठीक है, WH फैमिली में क्या क्या आता है, व्हाट, वेयर, व्हेन, why, how and whom। ये है हमारा WH फैमिली, ये है हमारा WH फैमिली। ठीक है, What, where, when, why, how, whom। What का तो पता नहीं आप लोगों को कि क्या होता है, where का कहाँ होता है, when का आपको इंग्लिश कब होता है, हिंदी, why क्यों, how कैसे, और whom का होगा किसको। whom का मतलब होता है किसको। और अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं, स्ट्रक्चर जो देखें, ठीक है, इसका जब स्ट्रक्चर देखते हैं तो इन सब का यूज पहले होगा सेंटेंस में। ठीक है, यानी कि WH का यूज पहले होगा, फिर वही डू डस। ठीक है, डू डस। अगर इसमें नॉट वाला सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद वही नॉट, फिर से V1 के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट, फिर देन V1 के बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन। यानी कि ये भी इसी तरह के ही क्वेश्चन है जैसा हम लोगों ने अभी जस्ट बनाया है, तुम क्या खाते हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जब हम लोगों ने इंट्रोगेटिव पढ़ा तो इंट्रोगेटिव में क्या पहले आ गया। ठीक है, और अब जो हम लोग WH फैमिली वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद तुमको क्या समझ में आएगा। जैसे तुम क्या करते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ रहते हो। तो यहाँ पे क्या है, पहले हम लोग सब्जेक्ट बोल दे रहे हैं, देन फिर कब, कहाँ, क्यों, कैसे का प्रयोग कर रहे हैं। और इंट्रोगेटिव में कंफ्यूज मत होना, इंट्रोगेटिव में क्या का प्रयोग पहले हुआ है। यहाँ जितने भी सेंटेंस तुम लोग देख रहे हो क्या का प्रयोग पहले हुआ है। और WH फैमिली में क्या होती है कि पहले हम लोग को लगता है कि हम सब्जेक्ट बोल देते हैं, उसके बाद क्यों, कब, कहाँ, कैसे वाले टर्म्स को यूज किया जाता है। तो अगर मान लो कि मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ, एग्जाम्पल ऑफ WH फैमिली क्वेश्चन, सेंटेंस। तो इसका अगर एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ तो इसमें रहेगा तुम क्या करते हो, या तुम क्या खाते हो, तुम क्या खाते हो। तो क्या का क्या होगा, हम लोगों ने क्या लिखा है, वॉच। तो वॉच, अब तुम के साथ तो डू का यूज लगाएंगे, तो व्हाट डू यू इट, व्हाट डू यू इट, फिर क्वेश्चन मार्क। अब अगर इस सेंटेंस में अगर नॉट लगा हो, नहीं लगा हो, तो क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो। तो फिर से वाई, क्या का व्हाट था, और वाई क्यों का, वाई डू यू नॉट। अब हम लोग इस स्ट्रक्चर में क्या लिखे थे, डू
प्लस के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट, तो सब्जेक्ट के बाद व्हाई डू यू नॉट रीड, व्हाई डू यू नॉट रीड, देन क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था आज का हमारा चैप्टर। एक बार अच्छे से बोर्ड का आप लोग देख लो, और इसीलिए मैंने आगे का इरेज नहीं किया है कि आपको ये समझ में आए। और ये WH फैमिली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर कल हम लोग क्या करेंगे कि कुछ सेंटेंस बनाएंगे जो हमारा मिक्स सेंटेंस होगा। ठीक है, कुछ हमारा मिक्स सेंटेंस होगा, या फिर मैं आज होमवर्क में आप लोगों को कुछ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड दे दूंगी, जिसमें तुम्हारा एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, और उसके बाद WH वाले फैमिली वाले क्वेश्चंस होंगे। आपको उनको सॉल्व करना है, फिर हम लोग कल की क्लास में उसको डिस्कस करेंगे उस क्वेश्चंस को। ठीक है, या आप लोग उसको बनाओगे, या कल हम लोग कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इससे रिलेटेड जो हम लोगों ने अभी प्रीवियस में पढ़ा है। सो आप लोग इसका एक बार फोटो या स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ऊपर से लेके यहाँ तक का पूरा कंप्लीट। नाउ इट्स योर क्लास इज ओवर नाउ। ओके, इसको आप लोग नोट डाउन कर लोगे अपने नोटबुक में, और कल फिर हम लोग इससे रिलेटेड एक टेस्ट लेंगे।